बिहार सबसे गरीब राज्य है, बिहार में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट हो या फिर जमीनी हकीकत, कि बिहार में आज भी बेरोजगारी है, पलायन है और गरीबी है। नंबर 1 पर है बिहार। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वॉर इंडिया। आज न्यूज वॉर इंडिया में बात करेंगे तेजस्वी यादव के उस बयान की जिसे लेकर अब हलचलें तेज हो गई हैं और वार पलटवार भी तेज हो गए हैं। और ये बयान तेजस्वी यादव ने कहीं फॉरेन कंट्री में या 7 समंदर पार नहीं दिया, ये बयान उन्होंने दिया है केरल की धरती पर। और बयान भी ऐसा दिया है जिससे बवाल मच गया है। बाकी के जो दल हैं, चाहे हम बीजेपी कहें या जदयू कहें, वो सभी अब मोर्चा खोल चुके हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ। पटना से लेकर दिल्ली में तेजस्वी को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। अब ये लालू के लाल छिपते फिर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या मैंने बोल दिया जिस पे इतना बवाल हो गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि लालू के लाल ने इस बार क्या किया है। लालू के लाल ने केरल में बोल दिया है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, बिहार में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। अब इसे लेकर जदयू के नेता, बीजेपी के नेता लगातार तेजस्वी यादव को बयानों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं भी तेजस्वी यादव को बख्शा नहीं जा रहा। तेजस्वी यादव ने बात तो बिहार की और कहीं ना कहीं बात सही भी की। बिहार में इस वक्त बेरोजगारी भी है, बिहार में इस वक्त गरीबी भी है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कौन से राज्य में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप किस सरकार की बात कर रहे हैं। अप्रैल आ चुका है और पारा लगातार बढ़ रहा है और ये पारा बिहार में भी बढ़ रहा है। लगातार बिहार में गर्मी बढ़ रही है और इसी के साथ साथ बिहार में राजनीतिक पारा भी बढ़ रहा है। और बयान तो ऐसे ऐसे सामने आ रहे हैं कि आप सोचेंगे कि सचमुच गर्मी का ही असर है। तेजस्वी ने बयान दिया केरल में, लेकिन बयान की अगर हम बात करें तो बयान गलत भी नहीं था। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, नीति आयोग की रिपोर्ट हो या फिर जमीनी हकीकत, सब कुछ यही कह रहे हैं कि बिहार में आज भी बेरोजगारी है, पलायन है और गरीबी है। नंबर 1 पर है बिहार। आप रिपोर्ट्स को एक बार के लिए दरकिनार कर सकते हैं कि हो सकता है कि पक्ष विपक्ष मिलजुल कर ऐसी कुछ रिपोर्ट बना दी हो, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट को आप गलत नहीं ठहरा सकते, झूठा नहीं ठहरा सकते। नीति आयोग भी मानता है कि बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, इन सब में बिहार नंबर 1 पर हो। तो फिर लोग किस तरह से नारे लगाते थे, फिर से एक बार हो, नीतीश सरकार हो। हालांकि अब तो आप लोग ये भी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि नीतीश सरकार तो चल दी है झोला उठा के। अब सवाल ये है कि अब जदयू और बीजेपी लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, बयानों के बाण छोड़ रहे हैं। जब आपकी सरकार हो और फिर नीति आयोग ये कहे कि बेरोजगारी में आप नंबर 1 हैं। पलायन की बात मैं करती हूं, कोरोना काल था, कोरोना काल में हम सब ने अलग अलग चैनल्स में वो तस्वीरें देखी जिसमें हम सब के आंसू निकल आए। उन तस्वीरों में 70 to 80%, छोड़िए 90% लोग किस राज्य के थे ये आप सब लोग जानते हैं। और जब कोरोना खत्म हुआ, किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा आए ये आप सब लोग जानते हैं। भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर आपको बिहार के लोग मजदूरी करते हुए ना मिल जाए। अच्छी जॉब्स में मिलेंगे और बहुत अच्छी बात है अपनी मेहनत से, लेकिन वो अच्छी जॉब्स में पहुंचे हैं। उसमें सरकार की कोई मदद नहीं है, लेकिन मजदूरी करते हुए भी आपको वही लोग हर जगह मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार का फेलियर है। सरकार उन्हें अपने राज्य में वो नौकरी नहीं दे पाई, इसीलिए एक बच्चे को अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपनी बुजुर्ग माँ छोड़नी पड़ती है, अपनी बीवी छोड़नी पड़ती है, अपना बच्चा छोड़ना पड़ता है और दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में आकर 2 वक्त की रोटी कमानी पड़ती है, ढाबों में खाना खाना पड़ता है, 10-10 लोगों को एक कमरे में रहना पड़ता है और फिर वो कुछ पैसा बचाकर अपने गांव या अपने घर भेजता है। और फिर यही लोग, माफ कीजिए, मजाक उड़ाते हैं कि बिहारी हो ना, इसीलिए 10 लोग एक कमरे में रह रहे हो। क्योंकि उसे मजबूरी नहीं पता, उसे बिहार के नेताओं का नहीं पता कि यहाँ बिहार के नेता आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। बिहार के नेताओं के बच्चे फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं। बिहार के नेताओं के बच्चे फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने के बाद फिर यहाँ की राजनीति में आके फिर से नेता बन जाते हैं और फिर इस भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं। बेरोजगारी की बात अगर की जाए, अगर बेरोजगारी उस राज्य में ना होती तो कोई भी अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर सब्जी बेचने या फिर रिक्शा चलाने या एक छोटी रेडी खोमची लगाने नहीं आता। वो अलग बात है कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर आप पकौड़े भी बना रहे हैं तो वो रोजगार है। यकीनन वो रोजगार है, आप अपना घर चला सकते हैं, लेकिन किस कीमत पर आप अपना घर चला सकते हैं ये भी आपको सोचना और समझना पड़ेगा। तो बात बिहार की हो रही है, बात बेरोजगारी की हो रही है, बात पलायन की हो रही है, बात
गरीबी की हो रही है। लेकिन इस बीच बात तेजस्वी यादव की भी हो रही है। तेजस्वी यादव ने जब केरल में ये बयान दिया, उन्होंने केरल के मॉडल की तारीफ की। इसी के साथ साथ उन्होंने बिहार की बात की कि बिहार में ऐसा कुछ नहीं है, बिहार तो गरीबी में नंबर 1 है। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बेशक एक नेता के मुंह से ये बयान निकला और इसे आप पक्ष विपक्ष की राजनीति कह सकते हैं, लेकिन नीति आयोग ने इस बयान पर अपनी मोहर लगा रखी है। तो ये सच्चाई है। बेशक एनडीयू जेडीयू ये कहें, एनडीए और जेडीयू ये कहें कि जी नीतीश कुमार के बारे में ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि उनको पार्टी सत्ता नहीं मिली या वो जीत नहीं पाए, इतने सालों तक उनके पिता की सरकार थी तब उन्होंने क्या किया, कई तरह की बातें आएंगी और आनी भी चाहिए, राजनीति है। लेकिन नीति आयोग भी तो है, नीति आयोग तो आपके हाथ में है और नीति आयोग तो सही और स्पष्ट रूप और रिपोर्ट पेश करेगा। वो भी तो कह रहा है 21 साल से तो आप ही की सरकार चल रही है, जिन्हें आप राज्यसभा भेज रहे हैं वही मुख्यमंत्री थे। तो फिर क्या हुआ ऐसा जो 21 सालों से वो रिपोर्ट बदली नहीं? 21 सालों से लगातार बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, यही बिहार की परेशानी और इसी के साथ साथ में हो कि पहचान बन गए। इन चीज़ों से ना तो आप दूर हो पाए, ना ही इनसे पीछा छुड़वा पाए। आखिरकार क्यों? बिहार के पास प्रतिभा है, युवा शक्ति है। आज अगर आप बात करते हैं सबसे ज्यादा आईएएस, आईआरएस अधिकारी वो सब बिहार से निकलते हैं। और फिर लोग कहते हैं अरे इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना। ऑप्शन नहीं है, सच में नहीं है, लेकिन वो बच्चे बिना ऑप्शन के इतना पढ़ते हैं कि उस उच्च पद पर पहुंच जाते हैं जो आज हर युवा का, हमारी जेनजी का सपना है। और कभी हम मिलेनियल्स का भी वो सपना था, लेकिन हम वो पार नहीं कर पाए क्योंकि शायद हम उतने ऊर्जावान या उतने मेहनती नहीं थे, शायद हम दूसरी ऑप्शंस में ज्यादा खो गए। लेकिन उन बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं थी क्योंकि वहाँ की सरकारें, वहाँ के नेता बीमारू थे और वो अपने राज्य को बीमार ही रहने देना चाहते थे ताकि बार बार उनकी सरकार आए। नीतीश के दावों की, सुशासन के दावों की, क्योंकि इन्हें सुशासन बाबू कहा जाता था, बाहर लाते थे नीतीश, लेकिन ना तो वो बाहर ला पाए और ना ही सुशासन ला पाए। सुशासन के दावों की पोल हर बार खुलती है, लेकिन फिर भी नीतीश कुछ ना कुछ तिकड़म लड़ाकर हर बार वो कुर्सी हासिल कर लेते थे। अब अगर मैं बयानों की बात करूं तो तेजस्वी के बयान आते ही जेडीयू और बीजेपी बिहार की 14 करोड़ की जनता की बेइज्जती बता रहे हैं इस बयान को। लेकिन यही 14 करोड़ की जनता की बात तब क्यों नहीं करते जब कोरोना काल में सभी चैनल्स बिहार की इसी जनता को दिखाते हैं। तो वहीं उमेश कुशवाहा तो ये तक कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार की 14 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए। और इसी के साथ साथ वो दौर भी याद दिला रहे हैं जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। उन सब का कहना है कि उस वक्त क्या दौर था, वो पुराना इतिहास था। अगर सही से काम किया गया होता उस दौरान तो शायद उनकी सरकार जाती ही नहीं। लेकिन कब तक आप पुरानी सरकारों को कोसते रहेंगे? कब तक आप देश में कांग्रेस को कोसते रहेंगे और राज्य में उनकी पुरानी सरकारों को कोसते रहेंगे? अगर आप लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि ठीक है कोरोना काल में जो हुआ सो हुआ, अभी सिलेंडर की कीमत जिस तरह से चीजें हो रही हैं, जो सिलेंडर की किल्लत आ रही है, उसका अगर आप जानना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है या इस बेरोजगारी और पलायन की हकीकत जानना चाहते हैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाकर देखिए, बस अड्डे जाकर देखिए, सबसे ज्यादा कौन लोग हैं? आपको वहां पर सबसे ज्यादा बिहार के लोग मिलेंगे जो वापस बिहार जा रहे होंगे। उनका कहना है कि सिलेंडर ही नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पर हम लोग ढाबों से खाना खाते थे, खाना महंगा हो गया। बिना परिवार के रहते थे तो पूरा दिन काम करते थे, रात को ढाबे पे खाना खाते थे। अब वो खाना महंगा हो गया है, किराया नहीं निकाल पाते, खाना नहीं निकाल पाते, इसलिए हम अपने गांव जा रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हम सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं तो एक बार जाकर देखिए। और आप जब वहां पे लोगों से मिले, आपको जो हकीकत सामने आए, यकीन मानिए आप पर पूरी तरह से कोई पाबंदी नहीं है। आप फ्री हैं कमेंट करने के लिए जो भी आपको लगता है वहां पर हकीकत जो आपके सामने आती है। आपको वहां, मैं यहां पर खड़े होकर पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि सबसे ज्यादा लोग आपको बिहार राज्य के मिलेंगे। तो फिर जब इन्हीं बिहार राज्य के लोगों का दिल्ली में बैठे लोग मजाक उड़ाते हैं, एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, बिहारी शब्द का इस्तेमाल, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि नहीं करना चाहिए, खासकर जब आप नेगेटिव में कर रहे हैं। और बुरा भी लगता है लोगों को, वो क्यों लगता है, लेकिन अगर आप एक बिहारी को बिहारी बोलेंगे उसे इसलिए बुरा लगेगा क्योंकि आप टॉन्ट मारने के लिए बोल रहे हैं। वो टॉन्ट इसीलिए मारने के लिए बोला जाता है क्योंकि नेताओं ने कोई इज्जत ही नहीं रखी बिहार राज्य की। एक ऐसा राज्य जिसके पास इतना बड़ा इतिहास था,
जहां पर इतना भरपूर इतिहास था, जहां पर ऐसा इतिहास था, ऐसी भूमि थी जो इतनी उपजाऊ थी, जहां सब कुछ था, लेकिन आज वो राज्य किसके लिए जाना जाता है? पलायन के लिए, बेरोजगारी के लिए और गरीबी के लिए। ना तो उसकी पहचान वो नालंदा ही रहा, ना तो उसकी पहचान वो बच्चे रहे जो आईएएस आईआरएस बने, ना तो उसकी पहचान वो रेलवे रहा, जहां हर युवा का सपना होता है कि हम रेलवे में नौकरी करें। बिहार के हर युवा का सपना कहीं ना कहीं जरूर होता है। ये किसी बिहार के युवक से पूछिएगा, वो जरूर बताएगा। और अगर उसका सपना नहीं होगा तो उसके घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर रेलवे में होगा। ये एक सच्चाई है। आपको क्या लगता है, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी। अगर आप मिलते हैं किसी ऐसे व्यक्ति से तो पूछिएगा कि वापस क्यों जा रहे हैं, वो आपको जरूर बताएगा सच्चाई। तो कोशिश और सवाल यही होगा कि बिहार आखिरकार कब निकलेगा इस बेरोजगारी, पलायन और गरीबी से। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। इस खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है। नमस्कार।